दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाली थी KTM ड्यूक न्यू वाली 390 के बारे में, जो कि एक्चुअल में अब नई वाली KTM ड्यूक 350 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोगों को जो है कंफ्यूजन हो रहा है इस चीज को लेके कि भाई साहब ये 390R क्या है और KTM ड्यूक नई वाली 350 क्या है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, लेना कौन सा है, किस बाइक के साथ में जाना है, भाई साहब दोनों में क्या डिफरेंस आएंगे, ये बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे। ठीक है, तो इसी चीज को आज मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको जो है ना क्लियर करूंगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है और KTM ने क्या जो है नया चेंज किया है, KTM ने ऐसा क्या किया है जिससे इंडियन मार्केट में भूचाल भी मच चुका है। जी हाँ दोस्तों, भूचाल मच चुका है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे भी सामने आई है, जो कि आपको मैं इस वीडियो में अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। मैं आपको एक्चुअल में नई वाली 390 यानी कि नई वाली 350 और नई वाली 390R के बारे में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है और एक्चुअल में आपको कौन सी ले लेना चाहिए, ये भी थोड़ा आपको बताऊंगा। हालांकि इससे एक प्रॉपर वीडियो आएगी, बट फिलहाल अभी आप लोगों को जो कंफ्यूजन हो रहा है वो चीज को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। सो आई होप वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी। दोस्तों वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि कल आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ इस चीज को लेके। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आज मैं आपको जो है क्लियरली बता दूंगा कि ऐसा KTM ने किया क्यों है, ये भी आपको मैं बताऊंगा और क्या यहाँ पे कहानी चल रही है आपको ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं ऑल न्यू KTM ड्यूक 350 के और 390 के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप ये समझिए कि KTM ड्यूक 350 और KTM ड्यूक 390 है ना, दोनों सेम बाइक है। 350 भी सेम है, 390R भी सेम है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो अपनी जो 350 नई वाली है उसमें भी लोगो 390 का ही रहेगा। मतलब जब आप बाइक को खरीदेंगे तो वहां पे कहीं भी ये नहीं लिखा रहेगा कि ये 350cc है या फिर 350 मतलब जो भी वटएवर, ऐसा कोई स्टिकर नहीं रहेगा। वहां पे वो 390 के ही नाम से आएगी, बट इंजन का जो सीसी है वो कंपनी ने हटा दिया है। इंजन का जो सीसी है वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, बट आपको बता दूं उसमें भी 390 लिखकर ही आएगा और 390R में भी 390 ही लिखकर आने वाला है। पहले तो आप ये समझ लो। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि एक्चुअल में कंपनी ने 350 लेकर क्यों आया है। हालांकि इसका जो मैं कह रहा हूँ इसका जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारे लोग जानते हैं कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया है। जिनको नहीं पता उनको मैं क्लियर करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले इंडियन मार्केट में GST स्लैब में कुछ चेंजेस किया था और गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जो 350 से नीचे की गाड़ियां रहेगी, ठीक है, उसमें हम 18% GST लगाएंगे। जो 350cc से ऊपर की बाइक रहेगी उस पर हम जो है 28% GST लगाएंगे, ये उनका कहना था। ठीक है, इस चीज को देखते हुए कंपनी ने 390 का प्राइस कम करने के लिए 350cc के साथ में अपनी नई बाइक KTM ड्यूक को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। अब आप समझ गए कंपनी ने लॉन्च क्यों किया। अब आप प्राइस का फर्क समझिए। नई वाली जो 350 है, ठीक है, जो 350cc वाली 390 है, ऐसा मैं कहता हूं तो समझेंगे आप, वो 2,77,000 रुपए एक शोरूम आ रही है। कितना? 2,77,000 रुपीज, 2,77,000 रुपए। वही अगर आप 390R के साथ में जानते हैं, जो पहले आती थी हमारी ओरिजिनल वाली, आप कह सकते हैं, वो आपको 3,40,000 रुपए के आसपास की एक शोरूम आएगी। मतलब इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस, 3,40,000 रुपए और 2,77,000 रुपए। ऑलमोस्ट यहाँ पे प्राइस डिफरेंस है लगभग 70,000 रुपए का। और 70,000 रुपए में आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मिल रहा भाई, कुछ आपको नॉर्मल चीजों का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आगे आपको बताऊंगा लेकिन क्या डिफरेंस मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो इतना प्राइस डिफरेंस दोनों में आ जाता है दोस्तों। अभी देखिए कंपनी ने कितना प्राइस कम किया ये भी मैंने आपको बता दिया। कंपनी ने 350 लॉन्च क्यों किया ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आप डिफरेंस समझिए कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस आपको मिलेगा। देखिए, आपको 390 का मैंने ऑलरेडी रिव्यू दिया है। 390 में आपको जितनी चीजें मिल रही है वो सारी चीजें आपको 390 में देखने को मिलेगी। मतलब नई वाली 350 में कोई भी डिफरेंस आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजाइन में, कस्टमाइजेशन में, टायर में, ब्रेकिंग में कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। इवन इसका जो स्पीडोमीटर है दोनों का वो भी सेम है, 1% भी डिफरेंस नहीं है, 1% भी। फर्क कहां पे है? फर्क सिर्फ है थोड़ा सा पावर में और थोड़ा सा इंजन कैपेसिटी में। नई वाली आएगी 349cc का इंजन, ओल्ड वाली अपनी जो टॉप मॉडल अब बन गई है R, वो आएगी 398cc वाला इंजन। ठीक है, अब आप पावर का समझिए डिफरेंस।
नई वाली 350 यानी कि जो नई वाली 390 है उसमें आएगा 41.5 का पीएस पावर, पुरानी वाली में आता था 46 का पीएस पावर। फर्क कितना है? सिर्फ और सिर्फ 5 bhp। टॉर्क का फर्क समझिए, पुरानी वाली में आएगा आपका 37 का न्यूटन मीटर टॉर्क, नहीं अबाउट 39 का न्यूटन मीटर टॉर्क, नई वाली में आ रहा है 33.5 का न्यूटन मीटर टॉर्क। कितना डिफरेंस आया? लगभग 4 से 5 का टॉर्क का डिफरेंस है। यही डिफरेंस अब आप लोगों को ये दोनों बाइक के बीच में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक भी डिफरेंस आपको दोनों में नहीं मिलता। दोनों में पूरे फीचर है, दोनों में आपको राइड बाय वायर, दोनों में क्विक शिफ्टर, दोनों में राइड अपना क्या कहते हैं स्लीपर क्लच, दोनों में आपको ऑटो ब्लीपर, सब कुछ मिलेगा। दोनों में आपको फ्रंट में एडजस्टेबल सस्पेंशन, दोनों में फ्रंट में और रियर में वो भी आपको मिलेगा। भाई कहीं भी कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलता। दोनों में ब्रेम्बो के मतलब वाइब्रे के कैलिपर मिल रहे हैं, कंपनी ने अभी अपडेट करके WP के दे दिया। दोनों में आपको सेम मिलेगा, टायर साइज भी सिमिलर है। कलर एंड ग्राफिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, कंपनी ने अलग अलग ग्राफिक दिया है थोड़ा सा पहचान के लिए कि भाई ये आ रहा है, ये 350 है, उस चीज के लिए। उसके अलावा अगर मैं कोई बात करूं भाई इसके मोटर मतलब बाइक के कुछ पार्ट्स के बारे में या फिर कुछ अलग चीजों के बारे में कि भाई 350 में कम आपका जो है फीचर्स मिलेगा, 390R में ज्यादा फीचर्स मिलेगा, कुछ भी नहीं मेरे भाई, कुछ भी नहीं। 1% का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पे 5 bhp और 4 टॉर्क। उसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और सीधा सीधा प्राइस का डिफरेंस आ रहा है 70,000 रुपए। भाई 70,000 रुपए मतलब इज अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। इस अमाउंट में मैं ये बोलूंगा कि भाई कंपनी ने जो कदम रखा ना, केटीएम ने इस बार जो काम किया है, बहुत ही स्मार्ट गेम खेला है। क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब 390 बहुत ज्यादा बिकेगी। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ऑलरेडी जो है अपनी जो 390 है उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लोग लेने से पहले सोच रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस इसका हाइक हो चुका था। लेकिन अब जिस प्राइस में दोस्तों अपने को 350 मिल रही है, भाई वो 390 समझो ऑलमोस्ट 390 है। क्योंकि 350 सीसी में भी आपको जो इंजन मिल रहा है बहुत तगड़ा इंजन मिल रहा है, परफॉर्मेंस आपको बहुत तगड़ी देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही और आप 110% 350 के साथ में जाइए। भाई मैं खुद बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि भाई 70,000 रुपए सिर्फ 4 bhp के लिए और अपना 4 न्यूटन मीटर टॉर्क के लिए देना भाई कोई भी सेंस नहीं बनता। इसीलिए भाई मैं ये कह रहा हूं कि मैं खुद 390 राइडर हूं, ठीक है, मेरे पास 390 है दोस्तों। लेकिन भाई जो प्राइस में अपनी 350 आई है ना भाई, आपको इसी के साथ में जाना चाहिए और आपको यही खरीद लेना चाहिए भाई। और ये तो बोलता हूं आपको मैं आंख बंद करके खरीद लेना चाहिए, क्योंकि बहुत तगड़े प्राइस में आपको ये देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है, आप अपने विचार भी रखिए, आप अपनी बातें भी कीजिए। बाकी मेरे हिसाब से जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब एक वीडियो और आएगी, मैं से आपको टॉप 5 रीजन बताऊंगा। बाकी मैं जो है हो सके तो बहुत जल्दी आपको इसका राइड रिव्यू भी देने वाला हूं। आई होप वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।